कैपिटल पूंजी किसे कहा जाता है? किसी भी व्यापार को अस्तित्व में लाने के लिए उसमें लगाए गए धन या संपत्ति को पूंजी कहा जाता है। जब भी कोई बिजनेस खड़ा किया जाता है, जब भी कोई व्यापार अस्तित्व में लाया जाता है, तो उसको अस्तित्व में लाने के लिए, वजूद में लाने के लिए उसमें जो कुछ भी लगाया जाता है उन सबको पूंजी की श्रेणी में रखा जाता है। तो हम इसके अंदर पूंजी में बहुत सारी चीज़ों को ला सकते हैं, यानी जिन चीज़ों को भी मिलाकर किसी बिजनेस का निर्माण किया जाए, किसी बिजनेस को अस्तित्व में लाया जाए, किसी बिजनेस को वजूद में लाया जाए, तो उन सब को पूंजी ही माना जाएगा। तो इसमें आपका कैश भी हो सकता है, इसमें आपका फर्नीचर भी हो सकता है, इसमें आपका बैंक में मौजूद पैसे भी हो सकते हैं, और इसी तरह आपकी बाइक भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की कोई भी एसेट आपकी हो सकती है जो बिजनेस को खड़ा करने के लिए आप उसमें लेकर आते हैं। तो ये कैपिटल आपकी क्या होती है? ये बिजनेस के लिए एक प्रकार की लायबिलिटी होती है। कोई भी बिजनेस जब उसको खड़ा किया जाता है, जब उसका निर्माण किया जाता है, जब उसको अस्तित्व में लाया जाता है, तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो कैपिटल की समस्या होती है। किसी बिजनेस को खड़ा करने के लिए सबसे आवश्यक जो तत्व होता है वो आपका कैपिटल होता है। जिस बिजनेस को खड़ा करने के लिए कैपिटल जितनी अधिक मात्रा में होगा, उस बिजनेस को खड़ा करना उतना ही आसान होगा। और जिस बिजनेस की कैपिटल क्या होगी? अच्छी होगी, जिसकी पूंजी अच्छी होगी, उस बिजनेस को आगे चलाना और उस बिजनेस के लिए काम करना आसान होगा। हम आमतौर से जानते हैं कि कैपिटल किसी बिजनेस की पूंजी को बोला जाता है। ये बिजनेस की एक प्रकार की पूंजी होती है, मगर ये बिजनेस के लिए एक प्रकार की लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस क्या होता है? अपनी पूंजी। ये बिजनेस के पास कोई अपनी पूंजी नहीं होती, बल्कि वो दूसरों से लिया हुआ होता है। तो इस प्रकार से बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होती है? एक प्रकार की लायबिलिटी होती है, एक प्रकार का दायित्व होता है। और कैपिटल, इसकी व्याख्या में हम कह सकते हैं कि अगर किसी बिजनेस को हम खड़ा करते हैं तो उसको अगर हम इस प्रकार से अगर कहें कि अगर कैपिटल को उसमें नहीं लाते तो किसी बिजनेस को खड़ा करना, किसी बिजनेस का निर्माण करना असंभव बात है। तो इस प्रकार से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि बिना कैपिटल के किसी बिजनेस के बारे में सोचना, बिना कैपिटल के किसी बिजनेस के बारे में सोचना ऐसे है जैसे नदी में बिना चारा डाले हुए मछली को फंसाने को सोचना। समझ में आ गया होगा आपको कि किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल उतनी ही जरूरी होती है जिस प्रकार से किसी मानव के लिए, किसी प्राणी के लिए उसकी जो जान होती है, उसकी जो रूह होती है, उसका जो प्राण होता है वो जरूरी होता है। जिस प्रकार से बिना प्राण के ये मानव बेकार है, किसी काम का नहीं रहा, उसी तरह से बिना कैपिटल के कोई बिजनेस भी बेकार है। यानी बिना कैपिटल के किसी बिजनेस को नहीं किया जा सकता। किसी भी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और किसी भी बिजनेस को अस्तित्व में लाने के लिए सबसे आवश्यक है, सबसे अहम है, सबसे जरूरी है कि उस बिजनेस के लिए कैपिटल की व्यवस्था को किया जाए।